साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल आज आपसे भारत की कुछ मूल बातों पर एक रोचक तथ्य प्रस्तुत करते हुए आपसे कुछ विचार विमर्श करेंगे। आप को बताएं कि भारत का मूल बेस नंबर जो है वो 4 है, चाइना का बेस नंबर 5 है, रोम का बेस नंबर 2 है। इसी तरह से प्रत्येक देश का या समाज का या वहां के निवासियों का एक बेस नंबर हुआ करता था, जिसके आधार पर ही समाज का संचालन, कार्यों का संचालन इत्यादि होता था। इस बेस नंबर को से बाद में दिक्कतें आने लगी, जो अलग अलग बेस नंबर था। तो यूएनओ में एक मीटिंग हुई कि पूरे विश्व का बेस नंबर 1 कर दिया जाए, ताकि आदान प्रदान, विनिमय एवं सामानों का आदान प्रदान, रुपए पैसे का आदान प्रदान, सोसाइटी का आदान, हर चीज का आदान प्रदान जो है, विनिमय जो है वो आसान हो जाए। अलग अलग बेस नंबर से अलग अलग चीजें उत्पन्न होती है, उसमें परेशानियां खड़ी होती हैं। अब बेस नंबर हमने आपको बता दिया है, सब पता। तो 1957 में यूएनओ में एक मीटिंग हुई और बेस नंबर, सबका बेस नंबर हटा करके एक बेस नंबर किया गया। वो बेस नंबर था 10, जिसको डेसिमल सिस्टम भी आम भाषा में कहा गया कि अब डेसिमल सिस्टम लागू हो गया। मैं जब 7th में पढ़ता था, 1957 की बात है, तब हम लोग जो है उससे पहले 57 से पहले मेजरमेंट की भाषा, मतलब नाप तौल की भाषा और मेजरमेंट की भाषा। मेजरमेंट में कई आते हैं, जैसे कपड़े का नाप तौल होता है, जमीनों का नाप तौल होता है, दूध दही फला लिक्विड का नाप तौल होता है। तो ये 4 के अंकों में डिवाइड था। जैसे रुपए में पैसा होता था, फिर चवन्नी होती थी, फिर अठन्नी होती थी, फिर रुपया होता था। वो 2 या 4 के गुणकों में ही हुआ करते थे। 1 पैसा, 2 पैसे, 4 पैसे, इस तरह से 4 में वर्गीकृत था भारत का सारा सिस्टम। इवन समाज की सारी क्रियाएं, मेजरमेंट की सारी क्रियाएं, सब कुछ जो है 4 में डिवाइडेड था, जो 1957 में हटा करके डेसिमल सिस्टम कर दिया गया और सब चीजें अब 10 में डिवाइडेड है। वर्तमान में भी 10 में ही डिवाइडेड है पूरे विश्व में। एक रूपता लाने के लिए और कार्यों का संचालन करने के लिए, आदान प्रदान के लिए, विनिमय के लिए ये सिस्टम लागू किया गया। पहले का सिस्टम जो था उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे कि ये सिस्टम था, मानव शरीर प्रकृति से लिया गया था। मानव शरीर क्या प्रकृति से लिया गया था। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये एक प्रकृति का ही नाम है एक तरह से, जो इतने कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें पाए जाते हैं और जिससे प्रकृति पूरे इस विश्व का संचालन करती है। ये भारत में ही नहीं, पूरे विश्व का। तो क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षिति को उन्होंने आधार बना लिया, उसको उन्होंने पिंड कहा, और पावक गगन समीरा जल, इन सबको उन्होंने जो है आधार बनाया। इसको उसको मानते हुए इसको आधार बनाया और भारत के सारे सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था को 4 हिस्सों में बांटा। 4 हिस्सों में बांटने मतलब 4 वेद बनाए गए, 4 उम्रें प्राकृतिक ही हैं,
प्राकृतिक उम्रों में आप जानते हैं बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, ये तो प्राकृतिक ही हैं। आप भी जानते हैं उनका नामकरण किया गया, उनको एक रूप दिया गया। ये कहाँ से दिया गया? शरीर के भी हिस्से किए गए। शरीर के हिस्से जैसे मस्तिष्क को एक मान लिया गया, पेट और पीठ को एक मान लिया गया, हाथ को एक मान लिया गया और पैरों को चौथा मान लिया गया। इस तरह से एक एक करके 4 हो गए हिस्से। संरचना मस्तिष्क हुआ, भूख हुई, खून हुआ, स्वास्थ्य हुआ, उत्सर्जन। गुण भी लिया गया, ज्ञान, सुरक्षा, व्यवसाय, उत्सर्जन। अवस्था लिया गया, बाल्यावस्था की अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। दायित्व में लिया गया शिक्षा, दीक्षा, गृहस्थ और वानप्रस्थ। व्यवस्था में लिया गया लालन पालन, विवाह, मृत्यु। कर्म में लिया गया धर्म, कर्म, अर्थ, मोक्ष। ग्रंथों में लिया गया ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। उत्सव में लिया रक्षाबंधन, दशहरा, दिवाली, होली। समूह वर्गीकरण में लिया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। दूरी में लिया मील, गज, फीट, इंच। मुद्रा में लिया कन्नी, चौन्नी, 98 रुपया। तौल में लिया छटाक, पाव, आधा से 1 से। तो इस तरह से उन्होंने 4 के उसमें वर्गीकरण किया, क्योंकि बेस नंबर 4 बनाया गया था और वो प्राकृतिक था, प्रकृति से लिया गया था। इसी तरह से चाइना का बेस नंबर 5 था, तो 5 हिस्सों में वर्गीकृत किया गया। उसके बारे में आपको बाद में जानकारी। रोम में 2 था, तो 2 में वर्गीकृत किया गया। फिर उसे 1957 में उसको डेसिमल सिस्टम 10 बेस नंबर बना दिया गया। अब इस प्रकार आप देखेंगे कि प्राकृतिक जीवन, प्रकृति से ही सारी चीजें आती हैं और प्रकृति जो है वही उसका संचालन करती है। अगर आप उसको कुंठित करने का या भ्रमित करने का या किसी तरह से वो क्या, तो सामाजिक व्यवस्था गड़बड़ाती है और समाज में व्यवस्था फैलती है, समाज में एक कुव्यवस्था पैदा हो जाती है। अब उसमें अगर रिगिडिटी ज्यादा लाते हैं आप, उसमें ज्यादा आप अगर कठोरता करते हैं और तब भी स्थिति जो है बिगड़ जाती है। इसलिए व्यवस्था, संचालन की व्यवस्था न कठोर होती है और न नरम होती है और न गर्म होती है, और न ही उस व्यवस्था से आप खिलवाड़ कर सकते हैं। और किसी व्यवस्था को सुचारू रूप से स्मूथली चलाने के लिए जो है बहुत हार्ड हो जाएगा तब भी नहीं चलेगा, बहुत सॉफ्ट हो जाएगा तब भी नहीं चलेगा। इसलिए प्रकृति को ही आधार मानते हुए व्यवस्था का संचालन करना सामाजिक रूप से एक तरलता के साथ करना आवश्यक है। और ये व्यवस्था धीरे धीरे अपना रूप बदलते हुए एक समय के साथ साथ रूप बदलती रहती है और रूप बदलते हुए एक स्टेप कुछ समय के लिए स्टेबलाइज होती है, फिर एक दूसरी व्यवस्था आती है। जैसे आजकल डेसिमल व्यवस्था चल रही है और पहले जो है 4 में डिवाइडेड थे, 4 की व्यवस्था चलती थी। तो इस तरह से तरलता बहुत जरूरी है। लिक्विडिटी मतलब उसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि उसका संचालन आसानी से किया जा सके। अगर इसे कहते हैं संस्कृति, और संस्कृति का विनाश तभी हो जाता है जब उसमें आप कठोरता लाते हैं। कठोरता कैसे आता है? जब एक वर्ग हावी हो जाता है दूसरे वर्ग पर, या व्यवस्था पर अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उसका शोषण किया जाता है, उसका वो परिवर्तित किया जाता है, या उसका रूप गलत समझाने के लिए किया जाता है, या ढोंग पाखंड आडंबर भरा जाता है उसमें किसी स्वार्थवश, तो व्यवस्था चरमरा जाती है, विद्रोह हो जाता है और उस व्यवस्था की समाप्ति हो जाती है।